नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। हार्ट को इंग्लिश में मतलब हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हृदय को कार्डियो बोला जाता है। इसलिए हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय हृदय पेशी से बना हुआ है। हृदय पेशी बोलिए या पेशीय ऊतक भी बोल सकते हैं। ये जो हृदय पेशियां हैं, ये अनैच्छिक तरीके से कार्य करते हैं, यानी बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत एक गति करते रहते हैं, धड़कते रहते हैं, पंप करते रहते हैं। हृदय पेशियां बेलनाकार होती है, शाखायुक्त और एक नाभिकीय यानी एक केंद्रीय बोल सकते हैं, एकल केंद्र उसमें होता है। तो शाखायुक्त और कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है, ये वर्ड को याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। हृदय पेशियां कैसी होती है, बेलनाकार, शाखायुक्त और एकल नाभिकीय एक केंद्रीय होती है। हृदय की अगर आकार की बात करें तो हृदय के आकार बंद मुट्ठी के आकार, अपने मुट्ठी आप बंद करिए ऐसे, जो इतना आकार है ना उतना ही है हृदय का आकार। मानव के हृदय का आकार उतना ही है, जिसका वजन औसतन 300 ग्राम है। तो हृदय का वजन है औसत, उसका वजन 300 ग्राम है। इसकी आकार बंद मुट्ठी के आकार का है। हृदय कई चेंबर से मिलकर बना होता है। चेंबर जिसे हिंदी में कक्ष बोलते हैं। तो हृदय में कई कक्ष होते हैं। अलग अलग जीवों में जो कक्ष की संख्या है, यानी कक्षों की जो संख्या है, अलग अलग होती है। जैसे मछली में हृदय के 2 चेंबर है। मछली में हृदय के 2 चेंबर। उभयचर और सरीसृप में हृदय का जो चेंबर है वो 3 चेंबर उसमें पाया जाता है। जबकि देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरीसृप मगरमच्छ भी सरीसृप ही है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 चेंबर पाया जाता है, अपवाद में है, याद रखिएगा कि उभयचर और सरीसृप में हृदय के 3 चेंबर पाए जाते हैं, यानी हृदय में 3 चेंबर पाए जाते हैं। सरीसृप में ही मगरमच्छ आता है, लेकिन इसमें 4 चेंबर होते हैं। तो मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, हम लोग भी, मानव किस में आता है, स्तनधारी में, उसमें 4 चेंबर होते हैं। तो हृदय का चेंबर है, हार्ट का जो चेंबर है, इसे हम 2 स्तर पर बांटते हैं, अपर चेंबर और लोअर चेंबर। अपर को बोलते हैं अलिंद, इसको बोलते हैं एट्रियम, यानी अलिंद को एट्रियम बोलते हैं। लोअर वालों को बोलते हैं नीलय, जिसे हिंदी इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद का कार्य है रक्त को रिसीव करना, ठीक है, सिर्फ रिसीव करता है। वो कैसे करता है अभी बात करेंगे। तो अलिंद का काम है रक्त को रिसीव करना, जबकि नीलय का जो कार्य है रक्त को पंप करना है। कैसे पंप करेगा उसको हम अभी समझेंगे, पूरी स्ट्रक्चर उस पर बात करेंगे। तो अब देखिए, अपर को क्या बोलते हैं, अलिंद, और लोअर को बोलते हैं नीलय। अब आते हैं इसमें, देखिए मछली में कितने चेंबर है, 2 चेंबर है। उसी तरह बात ये अपर और लोअर, ठीक है। तो अपर को क्या बोलेंगे, जो ऊपर है सबसे, इसको क्या बोलेंगे, अलिंद, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, नीलय, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल। इसी तरह इसमें देखेंगे, अब पहले देखेंगे अपर और लोअर। अपर को क्या बोलेंगे, अलिंद, और जो नीचे वाला उसको बोलेंगे नीलय। लेकिन यहाँ पे अलिंद भी 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। इस साइड वाला को बोलेंगे बायां और इस साइड को बोलेंगे दायां। तो बायां अलिंद और दायां अलिंद है ना, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, और नीलय एक ही है, नीलय बटा हुआ नहीं है। तो उभयचर में 3 चेंबर है हृदय के, जिसमें 2 अलिंद और 1 नीलय, जबकि मछली में 2 चेंबर है, 1 अलिंद और 1 नीलय। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में 4 चेंबर है, ठीक है। तो पहले अप और लोअर देख लेते हैं। अपर में अलिंद और नीचे में नीलय। अलिंद 2 भाग में बटा हुआ है और नीलय भी 2 भाग में बटा हुआ है, जैसे यहाँ बटा हुआ था, यहाँ मगर नीलय नहीं बटा था, यहाँ नीलय भी बटा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से बायां अलिंद दायां अलिंद, ठीक है, बायां नीलय दायां नीलय, ठीक है। तो मानव में जो हम लोग भी किस में आते हैं, हम लोग भी स्तनधारी में आते हैं। तो मानव में हृदय जो है उसमें कितने चेंबर हैं, 4 चेंबर हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीलय है। 2 अलिंद मतलब एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। जैसे मानव है, हृदय, हम यहाँ पे दिल है, इस साइड वाला लेफ्ट इस साइड राइट, ठीक है। तो अलिंद होता है, एक ही होता है, अलिंद और नीलय चेंबर होता है, उसमें बटा हुआ है, ठीक है, 2 लेफ्ट और राइट में। मछली और उभयचर और सरीसृप, इसके हम चेंबर के हृदय के बारे में कहीं बात कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो मानव के हृदय के बारे में, मानव के दिल के बारे में, है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने दिल के बारे में, है ना, नहीं हम सब अपने दिल के बारे में
तो आओ चले आज करें अपने दिल की बात, है ना, मन की बात नहीं, दिल की बात। मन की बात करना है तो किससे बात करना होगा, मोदी जी से करना होगा, है ना। तो दिल की बात करते हैं। तो मानव का जो हृदय है, जो दिल है, हृदय को दिल भी कहते हैं। मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, पूरी तरह से बीच में नहीं है, हल्का बायां तरफ झुका हुआ है। ठीक है, कैसे है देख सकते हैं इमेज में, यही है हृदय, ये जो दिख रहा है ना, ये है हृदय। ठीक है, ये ठीक है, एकदम छोटा सा मुट्ठी बंद जितना करेंगे उतना ही आकार है एकदम। ये है, ये और ये फेफड़ा है। ठीक है, दोनों फेफड़ा के बीच में है हृदय, लेकिन देखिए पूरी तरह से बीच में नहीं, हल्का देखिएगा इस लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ है, हल्का शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में है, लेकिन पूरी तरह से बीच में नहीं है, हल्का बायां साइड में। अगर हृदय की स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, ठीक है, तो दो स्टेप में हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। एक पहले समझेंगे हम इसकी बाहरी स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना, बाहरी जो भित्ति है इसका, उसको, उसके बाद हम इसके अंदर वाले पार्ट को समझेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यह है हृदय। हम हृदय में से एक टुकड़ा को यहाँ उठाकर काटा हुआ है। ठीक है, अगर एक टुकड़ा हम ले लिए कहीं भी एक जगह से उठा लिए, जैसे खरबूज है, ठीक है, उसमें से कहीं भी एक टुकड़ा काटेंगे तो जो चीज उसमें निकलेगा वो हर जगह खरबूज में वही चीज पाया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है, एक टुकड़ा हमने काटा, देखेंगे क्या क्या उसमें है, वो पूरे हृदय की जो भित्ति है उसी तरह से बना हुआ है। तो हृदय की जो दीवार है वो 3 परत से बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं हम एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, मध्य वाला जो है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली जो परत है ए वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो हृदय की जो भित्ति है वो कितनी परत से बना हुआ है, 3 परत से, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कौन कौन है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय का सबसे बाहरी भाग हो गया, मायोकार्डियम बीच वाला भाग है, इंडोकार्डियम अंदर वाला सबसे अंदर में है। ठीक है, हृदय पंप करता है, हमेशा धड़कते रहता है। ठीक है, कैसे धड़कते रहता है, हृदय तो हमेशा पंप करते रहता है ना, ये हृदय क्या हमेशा पंप कर रहा है। ठीक है, तो हृदय हमेशा धड़क रहा है। ठीक है, पंप कर रहा है। तो हम कहाँ थे, क्या तो समझा रहे थे, हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो हम अभी 3 परत बताए, ठीक है, तो हृदय जो हमेशा पंप कर रहा है, जो पंप करता है ना, जो संकुचित होता है, फैलते रहता है, हृदय ऐसे पंप करते रहता है, वो मुख्य रूप से ये बीच वाला जो भाग है ना, यही फैलता है और मतलब संकुचित होता है। ठीक है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। ठीक है, सिस्टोल मतलब संकुचित, डायस्टोल मतलब होता है अनुशिथिलन, या आप उसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो मायोकार्डियम ही फैलता और संकुचित होता है। ये सिर्फ एक समझ सकते हैं कि एक सुरक्षा प्रदान करता है, लिखा भी है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, यही जो है फैलता और सिकुड़ता है इसी से। ये सिर्फ लिखा हुआ आउटर प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाला परत है। इन ये है अंदर में, अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये पूरी हृदय है, ठीक है, इस पूरे हृदय को एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना में रखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं कवर में रखा गया है। जैसे कोई किसी भी चीज को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, एक कवर में रख देते उसको, ये ठीक से रहे, सुरक्षित रहे। जैसे मान लीजिए कि पेने है तो इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, हम एक कवर में रख देते हैं ताकि ठीक से रहे। तो ईश्वर ने भी पूरे हृदय जब बनाया, ठीक है, तो इस हृदय को उसने सुरक्षित रखने के लिए, ये हृदय खराब ना हो, इसमें कोई खरोच ना आ जाए, इसमें कोई आघात ना आ जाए, चोट ना आ जाए, इस पूरे हृदय को एक कवर में रख दिया। ठीक है, कवर में रख दिया। उस कवर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, यानी पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, उस झिल्ली का नाम क्या, पूछा हुआ प्रश्न है कि हृदय दोहरी युक्त एक झिल्ली में, दोहरी युक्त झिल्ली मतलब प्रश्न था कि हृदय दोहरी झिल्ली युक्त एक संरचना में स्थित है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। देखिए ये जो पूरी है हृदय है, ये पूरा हृदय है। इस हृदय को देखिए, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये कवर है, देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट ऊपर से दिख रहा है, ये पूरा कवर है।
कि ये हृदय का पार्ट नहीं है, बस कवर है, कवर। क्यों? क्योंकि हृदय सुरक्षित रहे, क्योंकि हृदय पंप कर रहा है तो कहीं उसको चोट न लग जाए, उस पर आघात न पहुंच जाए, इसलिए एक कवर में उसे रखा गया। इस जो कवर है वो दोहरा झिल्ली है, यानी एक ऐसा झिल्ली है, एक ऐसा, दो झिल्ली है। बीच में जो है ना ये द्रव भरा हुआ है, लिक्विड है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है, इसमें द्रव क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हृदय ऐसे पंप कर रहा है। मान लीजिए ऐसे हृदय है तो ये पंप कर रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली ऐसे, तो इससे टकराए तो वो मतलब उससे आघात ना पहुंचे, इसलिए उसमें द्रव भरा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है, इसमें टच करेगा तो उसे दिक्कत ना हो। तो हृदय के कितनी परत है? 3 परत। इसको परत नहीं मानिएगा, ठीक है, ये तो सिर्फ कवर है, ये हृदय के, इस हृदय का पार्ट नहीं है। जैसे ये पुस्तक है, कोई भी किताब हम लोग खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि ये बढ़िया से सुरक्षित रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, जिद लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, है ना। बचपन में तो खूब करते थे, खरीदे और तुरंत हम कवर इस पर लगा देते थे, है ना, पेपर से मर देते थे या पन्नी से मर देते थे ताकि बहुत अच्छा से रहे। ठीक है न, इस कवर नहीं इस पर लगा हुआ है, फिर भी ये किताब वही है। कवर लगा देंगे भी तो इसके कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, किताब नहीं बदल जाएगी, किताब के कुछ भी नहीं बदलेगा कवर लगाने से। बस यही होगा कि किताब ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, फटने से बचेगा। बस ईश्वर ने भी यही किया है कि ये हृदय सुरक्षित रहे, इसलिए उसने एक क्या किया, कवर उसके ऊपर चढ़ा दिया है, बस, और कुछ नहीं। इसका और कोई काम नहीं है, ये हृदय का पार्ट नहीं है। कवर होने और ना होने से हृदय के कार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस कवर है तो एक एक हृदय ज्यादा सुरक्षित है, बस यही है। अब देखिए इन चारों को हम एक साथ ला दिए। ये जो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये है हृदय के परत, यानी हृदय की जो बाहरी भित्ति है वो 3 परत से बना हुआ है। पेरिकार्डियम को मत मारिएगा कि यह हृदय की परत है, नहीं। अगर पूछे एग्जाम में कि हृदय का सबसे बाहरी परत कौन है, तो आपको आंसर मानना है इपिकार्डियम, सबसे अंदर वाला इंडोकार्डियम और मध्य वाला मायोकार्डियम। ये हृदय की परत नहीं है, ये झिल्ली है, एक कवर है मात्र। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये हो गया हृदय की बाहरी स्ट्रक्चर। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। अंदर वाला तो देख ही लिए, है ना। अंदर में कितने हैं, 4 चेंबर है ना, 2 अलिंद 2 नीले। अंदर देखते हैं, अब झांकते हैं, यही है। अब अंदर अगर हम हृदय में प्रवेश करें तो हम क्या पाएंगे कि अंदर में 4 कमरे हैं। 4 कमरे कहिए, 4 चेंबर कहिए, 4 कमरे, जिसका नाम क्या है, कमरे हैं कि कमरे हैं, कमरे हैं, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद, अभी बात किए, बायां नीलय, दायां नीलय। ठीक है, इस चेंबर से इस चेंबर में आने के लिए एक वाल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे वाल नहीं, WALL नहीं, वाल नहीं बोल रहे, दीवार नहीं, वाल बोल रहे हैं, VALVE, है ना, कपाट जिसे बोलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम से यानी बायां अलिंद से बायां नीलय में रक्त आने के लिए एक वाल्व है। ठीक है, इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व। ठीक है, मिट्रल वाल्व को ही बोलते हैं हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो बायां से बायां नीले में, बायां से दायां में नहीं जा सकते। ठीक है, उनके बीच तो क्या है, भित्ति है। जैसे हृदय अभी हम दिखाए थे, अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है, ये तो ऐसे बटा हुआ है ना, ऐसे बटा हुआ है, तो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें से इसमें आने के लिए एक होल है, एक कपाट है, इसमें से इसमें भी आने के लिए एक कपाट है, लेकिन ए और ए इसमें नहीं जा, इसमें से इसमें रक्त नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये इसके बीच में एक भित्ति है, दीवार है, ठीक है, इनके बीच में भी एक दीवार है। ठीक है, इसलिए रक्त एक दूसरे में मिल नहीं पाते। लेकिन हाँ, इस भित्ति को बोलते हैं अंतर अलिंदी भित्ति, इसको बोलते हैं अंतर नीलय भित्ति, कोई मतलब नहीं उसे, बस समझिए कि दोनों के बीच एक भित्ति है। तो इसमें से इसमें रक्त आएगा, उसी तरह से इसमें रक्त आएगा। ठीक है, इसमें से यही देखिए, यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है, देखिए लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, एरो जो नीचे कोई बता रहा है कि इसमें अगर रक्त आएगा
तो नीचे की ओर उतर जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। यह है हृदय की संरचना। अब हम बात करें हृदय की कार्य। हृदय की एक चीज और बता रहे हैं कि ये जो वाल्व है ना, ऐसा है कि सिर्फ सिंगल है, इसका जो पाथ है सिंगल पाथ है, यानी इसमें से रक्त इसमें आ सकता है, आएगा ही, आ सकता नहीं, आता है, ठीक है, लेकिन कभी भी इसमें से रक्त इसमें नहीं जा सकता है। यह सिंगल पाथ है, यानी एकल रास्ता है, ठीक है। इसमें से इसमें आ गया तो फिर आ गया, जाएगा कभी नहीं। याद रखिए, ये ऐसा वाल्व है कि बस एक ही तरफ खुलता है, इधर से रक्त आया खुल जाएगा, लेकिन इधर से जैसी जाने की कोशिश करेगा रक्त, ये वाल्व बंद हो जाएगा, जाने नहीं देगा। इसी तरह यहां भी है, ऐसा वाल्व है कि आने तो देगा इसमें से इसमें रक्त, लेकिन इसमें से इसमें जाने नहीं देगा। जैसे इसमें जाने के लिए करेगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही समझिए ना, जैसे साइकिल में आप हवा भरे होंगे ना, साइकिल में या गाड़ी में, तो क्या होता है, हवा जब भरते हैं तो हवा चल जाता है ना, जो हम लोग भरते हैं ना हवा, तो हवा उसमें चल जाता है, लेकिन वापस नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी वाल्व लगा रहता है, जाने देता है, आने नहीं देता है, ठीक है। जब तक उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। वो वाल्व में एक मतलब एकल पाथ है, जा सकता, आ नहीं सकता। उसी तरह यहाँ पे इसमें से इसमें आ सकता है, इसमें से इसमें जा नहीं सकता। तो ये हृदय की संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं हृदय के कार्य के बारे में। तो हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। हृदय का यही कार्य है मुख्य रूप से, ठीक है। याद भी रखिए, प्रश्न पूछा हुआ है, हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। अब हम हृदय कैसे रक्त पंप करता है उसको हम एक एक करके आराम से एकदम समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वही समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हम ठीक से समझ लें, ठीक से। तो आप ठीक से समझिएगा। पहला तो जरूरत है कि मैं ठीक से समझा पाऊं, है ना। अगर मैं ठीक से समझाऊं तो आप ठीक से समझ ही जाएंगे, है ना। तो पहली तो प्राथमिकता हम पे आती है कि ठीक से मैं समझा पाऊं, है ना। ठीक है, कोशिश करते हैं मिलकर समझने और समझाने का। तो कैसे होता है, रक्त को कैसे पंप करता है, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है हृदय से, उसको समझते हैं। पूरे शरीर से रक्त, एक चीज और थोड़ा समझा देते उसके बाद हम परिसंचरण पर थोड़ा बात करते हैं। नहीं, आगे बातें कर लेते उसके बाद एक चीज और समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। पूरे शरीर से रक्त यहाँ पर दो वर्ड हम यूज करेंगे, महाधमनी और महाशिरा, ठीक है, या धमनी या शिरा बोलिए उसी को। और एक हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ठीक है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा उसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो जैसे ही मैं शुद्ध रक्त बोलूंगा तो आप समझ जाइए कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, जैसे हम अशुद्ध रक्त बोलेंगे तो समझिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में, ठीक है। और धमनी जैसी बोलेंगे, धमनी जो है तो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और शिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखिए। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा हृदय के दाहिने अलिंद में लेकर आता है, दाहिना अलिंद यानी राइट एट्रियम में लेकर आता है। कौन लेकर आता है? महाशिरा, ठीक है। महाशिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर कहां आता है? हृदय के दाहिने अलिंद में आता है, ठीक है। महाशिरा भी दो पार्ट होगा, दो उसकी शाखाएं हैं, एक ऊपर से आता है एक नीचे से। देखिए यहां से आ रहा है ऊपर से, एक नीचे से, ठीक है। जैसे हृदय यहाँ पे है, ठीक है। तो हृदय अगर पूरे शरीर से लाना है तो ये हृदय यहाँ पे है, तो ये शरीर के ऊपर वाला भाग हो गया, हृदय से ऊपर वाला, हृदय के ऊपर वाला भाग ये सब हो गया। ऊपर से ऊपर शरीर के ऊपरी अंग से जो रक्त लाता है अशुद्ध रक्त को, उसको महाशिरा ही बोलते हैं, लेकिन ऊपर से ला रहा तो उसको बोलते हैं उच्च महाशिरा। और यहाँ से जितने शरीर के नीचे वाला जितने भी पार्ट है उस सबसे जो रक्त लाता है उसको बोलते हैं निम्न महाशिरा, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। तो महाशिरा दोनों याद रखिएगा, पूछा भी एग्जाम में है कि शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है, हृदय में कौन एकत्रित करता है? ऊपर से लाता है सुपीरियर वेना कावा यानी उच्च महाशिरा, और नीचे से कौन लाता है? निम्न महाशिरा। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा कहां लेके आता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में लेके आया। जैसे ये आता है, आया इसमें रक्त आया तो ये इसका काम क्या है? शुरू में बात किए थे कि अलिंद का काम है रक्त को सिर्फ रिसीव करना,
ठीक है, रक्त को ले लिया, रक्त को लेकर जैसे रक्त इसमें आता है ये रक्त जो है नीचे उतर जाता है, किस वाल्व को पार करेगा, ये वाला भी बताएं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करके कहां आ जाएगा, दाहिने नीले में, यानी राइट वेंट्रिकल में, दाहिना नीले में आ गया। अब जैसे इसमें आएगा तो इसके नीले का काम क्या है, रक्त को पंप करना, ये रक्त को पंप करेगा, कस के पंप करेगा। तो ये बताइए ये रक्त इधर जाएगा, अब ये बोले कि नहीं, ये ऐसा वाल्व है जो सिर्फ आने देता है, जाने नहीं देता है। जैसे ही पंप करेगा ये वाल्व बंद हो जाएगा, तो जाएगा कहाँ रक्त, तो जाएगा इस वाल्व से। एक और वाल्व है, देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर खुल रहा है, ठीक है, इस वाल्व से रक्त ऊपर की ओर जाएगा, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। यहां से जैसे पंप किया तो चल गया रक्त, ये पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फुफ्फुस धमनी, आर्टरी है तो धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो दायां नीले से रक्त फुफ्फुस धमनी से होते हुए चल जाएगा लंग्स में, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में आ गया रक्त, यहां से रक्त आ जाता है लंग्स में, लंग्स में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कौन सा सब रक्त है अभी तक लंग्स में जाने से पहले, यहाँ लंग्स तक समझिए ना, सब रक्त कौन सा है, शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध रक्त, महाशिरा लाया है ना, तो महाशिरा इसमें लाया अशुद्ध रक्त, यही रक्त इसमें आ गया, अभी शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त जो होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसके वो जो रक्त होता है हल्का नीला होता है, ठीक है, हल्का नीला, इसलिए यहाँ पे सब नीला भी दिख रहा है, ठीक है, नीला दिख रहा है। तो शिरा में जो होता है ना अशुद्ध रक्त होता है, उसमें जो रक्त होता है उसका रंग हल्का नीला होता है, ठीक है। अब यहां से आ गया रक्त कहां, लंग्स में, लंग्स में आया क्यों है, रक्त शुद्ध होने के लिए आया है। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का वायुमंडल से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, ठीक है। जैसे लंग्स में आता है रक्त, ठीक है, तो लंग्स जो है, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड था उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके शरीर से बाहर कर देता है, और लंग्स के पास ऑक्सीजन रहता ही है। ऑक्सीजन लंग्स जो है, फेफड़ा जो है और रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जैसी ऑक्सीजन मिलाता है रक्त का रंग लाल हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। अब रक्त शुद्ध हो गया तो शुद्ध होकर वापस फिर हृदय में आएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ लंग से आएगा फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस सिरा यानी उसको बोलते हैं पल्मोनरी, जो भी फेफड़ा में आ रहा है, फेफड़ा में जैसे लगा, फेफड़ा को ही बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा द्वारा रक्त आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां नीलय में आ जाएगा। फुफ्फुस सिरा से जो रक्त आ रहा है कौन सा आ रहा है, शुद्ध या शुद्ध, शुद्ध रक्त। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा ना, अब ये हो रहा होगा, समझा देंगे कि सीरा बोल रहे हैं इसमें शुद्ध रक्त है सर, यहाँ इसको धमनी बोले इसमें शुद्ध रक्त है, समझा देते हैं ना। फुफ्फुस सिरा से आ गया शुद्ध रक्त कहाँ, लेफ्ट एट्रियम बायां नीले में। जैसे ये आएगा रिसीव कर लिया, रिसीव करके किसको दे देगा, बायां, ठीक नीचे बायां नीले को दे देगा। किस वाल्व को पार करके जाएगा, बोलिए, इसको नाम क्या है, मिट्रल वाल्व है ना, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये यहाँ से इसमें रक्त आ गया, इसके बाद ये जो रक्त है ना, ये नीले है, ये कस के पंप करेगा, पंप करेगा तो ये जो है इधर तो नहीं रक्त जाएगा, क्योंकि ये वाल्व ऐसा है कि एक ही तरफ रास्ता देता है, इधर तो रक्त नहीं जाएगा। तो ये जैसे पंप करेगा तो देखिए एरो लगा हुआ, इधर जाएगा रक्त, इस वाल्व को पार करेगा। यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व का नाम है अरोटिक वाल्व, क्योंकि अरोटा में जा रहा है, महाधमनी में जा रहा है। जैसे बायां नीले पंप करेगा तो महाधमनी के द्वारा रक्त पूरे शरीर में फैल जाएगा, यानी शरीर के विभिन्न अंगों में चल जाएगा। यही है हृदय में रक्त का परिसंचरण। समझ पाए, नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार बोलता हूं, ठीक है, बोलिएगा साथ ही साथ अपने मन में। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर कौन आता है, महाशिरा। कहां आता है, हृदय के दाहिना नीले में, सॉरी दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद से रक्त कहां चल जाता है, दाहिना नीले में। दाहिना नीले पंप करता है तो रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी द्वारा लंग्स में चल जाता है। लंग्स में रक्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होकर रक्त वापस हृदय की ओर आएगा। बस किसके द्वारा आएगा, फुफ्फुस सिरा द्वारा। फुफ्फुस सिरा द्वारा रक्त कहां गया, बायां नीले में। बायां नीले से कहां गया, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहां गया, नीचे की ओर उतर गया बायां नीले में। और बायां नीले पंप किया तो रक्त महाधमनी से निकलता है, पूरे शरीर में चल जाता है। समझ पाए, नहीं समझ पाए तो अब वीडियो दिखा देते हैं वो, तो ज्यादा आपको समझ आएगा।
हृदय से पंप कर रहा है, ठीक है। इसको देखिए, जल्दी से देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा अशुद्ध रक्त आ रहा है पूरे शरीर से। देखिए यहाँ पे है अशुद्ध रक्त, नीला है हल्का, अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आ गया इंफेरियर यानी महाशिरा द्वारा, कहाँ आया, इसमें आएगा, देखिएगा आएगा, देखिएगा यहाँ पर नीला कुछ आएगा, आ गया, ये अशुद्ध रक्त इसमें से इसमें आएगा। अशुद्ध रक्त है, अभी अभी शुद्ध नहीं हुआ, आ गया। चलिए इसमें से ये पंप करेगा, पंप करेगा, देखिए आ गया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में चल गया, ठीक है, यहाँ पर लिखाया भी है, लंग्स में चल गया। लंग्स से शुद्ध होकर रक्त अब कहाँ आएगा, इस पल्मोनरी वेन से आएगा, पल्मोनरी देखिए आ गया रक्त, अब इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम यानी बायां नीले, आ गया रक्त, यहाँ से अब उतरेगा इसमें, देखिएगा आया, इसमें आया, आ गया, आ गया। अब ई पंप करेगा तो महाधमनी से निकल के पूरे शरीर में जाएगा, देखिएगा यहाँ पंप करेगा, इसमें आएगा, देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ आ गया रक्त, अभी पूरे शरीर में से इससे चल जाएगा, देखिए फाइनली रेड ब्लड सेल्स मूव, उसके बाद पूरे शरीर में जो है चल जाएगा रक्त, ठीक है। तो इस तरह से जो है रक्त शरीर में क्या करता है, हृदय जो है रक्त का परिसंचरण करता है। समझ पाए, समझ पाए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, अगर समझ पाए तो आप ठीक है, आराम से समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ। देखिए पूरे शरीर, यही है, यही समझा है कि शरीर के विभिन्न अंग से, ठीक है, शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को कौन लेके जाएगा, महाशिरा, ठीक है। महाशिरा लेके कहाँ आएगा, बताइए, एरो जहां जा रहा है उसे लेके जाइए, एरो देखिए कहाँ जा रहा है। चलिए यहां से रक्त कहाँ आ रहा है, देखिए यहां से रक्त आ गया महाशिरा में, सॉरी, महाशिरा के द्वारा रक्त पूरे शरीर के विभिन्न भाग से महाशिरा द्वारा रक्त कहाँ आ जाता है, हृदय के दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से रक्त नीचे उतरता है, कहाँ, दाहिना नीले में, दाहिना लिंद के नीचे, ठीक, क्या है, दाहिना नीले है, कौन सा वाल्व को पार करके, ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको बोलते हैं हिंदी में त्रिवल्ली कपाट, कहाँ आ जाता है, दाहिना नीले में। दाहिना नीले पंप करता है तो रक्त कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में चल जाता है, किस रक्त वाहिका के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फेफड़ा में आता है, फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होता है मतलब, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, शुद्ध होकर किससे आता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा आ जाता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ जाता है, बायां अलिंद में, बायां अलिंद से कहाँ उतरेगा रक्त, नीचे की ओर, बायां नीले में, बायां नीले में किस वाल को पार करेगा, मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल को, बायां नीले रक्त को पंप करेगा तो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त चल जाएगा। यही तो समझा रहे थे, ये सारे स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सारा पूछा हुआ एग्जाम में है, पूछ देगा फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ा रहता था, बायां अलिंद से, ठीक है, एक एक वर्ड को याद रखिएगा। वाल्व कौन सा है, तो हृदय में कितने वाल्व हो गया, 4 वाल्व, कितने चेंबर है, 4 चेंबर, 4 वाल्व बताए ना, बाइकस्पिड, बायां अलिंद, सॉरी बायां अलिंद और बायां नील के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, दायां अलिंद और दायां नील के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, फुफ्फुस जो धमनी में है उसको बोलते हैं कौन सा वाल्व, कौन सा, पल्मोनरी वाल्व, और जो महाधमनी में उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो 4 चेंबर है, 4 वाल्व भी है, ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं एक चीज, ये सब तो मिटा देते हैं, समझा दिए बात को, अब थोड़ा समझते हैं। समझिए यहाँ पे ये अलिंद है और ये नीले है, ठीक है, ये नीले की दीवार है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है यहाँ से शुरू करते हैं, आराम समझिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ से देखिए ये दीवार है, यहाँ थोड़ा पतली हो रहा है, धीरे धीरे मोटा हो रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब ये सब दीवार है, ठीक है। अब ये देखिए तो यहाँ पे ये जो दीवार है, ये जो ज्यादा मोटा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है दीवार क्या होता है, पतला हो रहा जा रहा है, यानी इसके और इसके बीच में जो गैप है उसी को दीवार बोलते हैं, यानी भित्ति बोलते हैं, दीवार बोलिए भित्ति बोलते हैं। अलिंद में देखिए तो एकदम पतला है दीवार, स्पेस है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, एकदम थोड़ा दम पतला है। तो कहना में यह है कि अलिंद की अपेक्षा, ठीक है, नीले की जो भित्ति है, नीले की जो दीवार है वो मोटी होती है। अब प्रश्न ये है कि क्यों होती है, प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से क्या होती है, तो मोटी होती है। क्यों होती है, प्रश्न ये भी है, क्योंकि
अलिंद का काम केवल रक्त को सिर्फ रिसीव करना है, नीले का कार्य क्या है, पंप करना है। रक्त को यहाँ पर आता है तो ये पंप करता है नीले। और कोई भी चीज, मान लीजिए प्लास्टिक में कोई चीज, उसको मतलब उसमें पानी डाल के उसको बार बार ऐसे पचकाना है, फुलाना है, तो उसको थोड़ा मजबूत चाहिए प्लास्टिक, नहीं तो ऐसे चापेंगे तो फट जाएगा ना। तो ये जो भित्ति इसकी है वो थोड़ा मोटी है, क्यों? क्योंकि इसको पंप करना रहता है, बार बार इसे पंप करना रहता है, इसलिए इसे मजबूत ईश्वर ने बनाया है कि थोड़ा मजबूत रहेगा तब तो ये मतलब ठीक से पंप कर पाएगा, ना तो पंप किया फट ही जाएगा, इसलिए ये मोटी होती है। अब यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि सर ए वाला ज्यादा मोटा दिख रहा है ना, ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा कम मोटा है। यानी नीले में भी बायां नीले जो है दायां नीले के तुलना में ज्यादा मोटा है। ये क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि दायां नीले पंप करता है, ये भी पंप करता है, लेकिन ये जो पंप करता है ये इसको ये पंप करता है कहाँ? रक्त को भेजने के लिए फेफड़ा में। और यहाँ से फेफड़ा की दूरी क्या इतना है? बहुत कम दूरी है, क्योंकि फेफड़ा हृदय तो फेफड़ा के बीच में ही है ना, बताया था ना। अलिंद जो है ये जो पंप करता है तो रक्त कहाँ चल जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा लंग्स में जाता है। ये जो है ये, अब यह देखिए फेफड़ा, ये हृदय है और फेफड़ा बगले में है ना, बहुत कम दूर है। तो अलिंद जब पंप करता है तो रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ा में। तो बहुत कम दूर, मान लीजिए इसी को आप एकदम थोड़ा सा यहाँ पे बगल में फेंकना, तो आराम से इसे फेंक देंगे, चल जाएगा। लेकिन बड़ी दूर फेंकना है तो हमें हुमच के फेंकना होगा, ठीक है। तो अलिंद जो है ये दायां नीले है, इसको बहुत आराम से पंप करना रहता है, क्योंकि बहुत दूर नहीं फेंकना है, फेफड़ा में ही भेजना है, तो आराम से गत्ते से ऐसे पंप करता है, रक्त फेफड़ा में चल जाता है। लेकिन बायां नीले को कस के पंप करना होता है, हुमच के, क्योंकि ये जब पंप करता है तो रक्त महाधमनी के द्वारा निकलकर पूरे शरीर में पहुंचना है। अब यहाँ से शरीर के विभिन्न अंग में, सर तक पहुंचाना है, पैर तक पहुंचाना है, सभी अंग में पहुंचाना है, तो प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए, कस के पंप करेगा तब जाके शरीर के विभिन्न अंग में रक्त पहुंचेगा। तो कस के पंप करना है, इसे तो थोड़ा मोटा होना चाहिए, तब तो पंप करेगा तो नहीं फटेगा, इसलिए इसके तुलना में ज्यादा मोटा है। क्योंकि जब बायां नीले पंप करता है तो रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए इसकी दीवार, बायां नीले की दीवार दायां नीले की तुलना में ज्यादा मोटी होती है। लेकिन अलिंद और नीले में नीले की दीवार मोटी होती है, यानी भित्ति जो होती है मोटी होती है। अब हमें समझना है कि हृदय जो है पंप कर रहा है, ठीक है, हृदय पंप कर रहा है, हृदय जो हमेशा धड़क रहा है। तो हृदय को कौन जो है गति दे रहा है? हृदय इसे पंप कर रहा है, तो ये हृदय को कोई तो गति दे रहा होगा, जिससे हमेशा ये 24 घंटा मतलब हर सेकेंड एकदम पंप कर रहा है, ठीक है। तो इसे कोई तो गति दे रहा होगा, तो कौन है जो इसे गति प्रदान करता है? अगर इस पे बात कर लें तो कौन है, उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो समझा दे रहे हैं उसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए दाहिना अलिंद की बात कर रहे हैं, दाहिना राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं। इसके दाहिना अलिंद के दायां साइड में, ये दाहिना अलिंद है, इसके बायां हो गया, इसका दाहिना, दाहिने अलिंद के दाहिने भाग में कोने में, यहाँ पे, ठीक है, कोने में यहाँ पे एक नोड होता है जिसे बोलते हैं एस ए नोड, इसको बोलते हैं एस ए नोड। यहाँ पे एक नोड होता है, उसका नाम है एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड, जिसे बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है, एस ए नोड। इसी को बोलते हैं पेस मेकर ही बोलते हैं, पेस मेकर नाम से ही स्पष्ट है। पेस मतलब होता है गति, और मेकर माने क्या होता है? बनाने वाला, ठीक है। यानी एस ए नोड जो है गति बनाने वाला है। एस ए नोड कैसे गति बनाता है? एस ए नोड जो है एक तरंग उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है, उस तरंग से हृदय पूरा जो है तरंगित हो जाता है।
तरंग उत्पन्न होता है, उससे जो होता है हृदय जो है पंप करने लगता है। और ये एसए नोड हमेशा तरंग उत्पन्न करते रहता है, इसके वजह से हृदय जो है पंप करते रहता है। यदि एसए नोड खराब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो हृदय पंप करना भी बंद कर सकता है अगर डॉक्टर उस पर फिर इलाज नहीं करे तो एसए नोड क्या, एसए नोड की वजह से ही हृदय जो है पंप करते रहता है। 1 मिनट में, अब एक आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हृदय का वजन 300 ग्राम का है, हृदय का आकार मुट्ठी भर का है, और हमारे शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर है, और हृदय कार्य कर रहा है, रक्त को पंप कर रहा है, तो क्या हमारे शरीर से सारे रक्त को एक ही बार हृदय पंप कर देता है? नहीं, 300 ग्राम का है ही है, एक बार 5 लीटर कैसे पंप कर देगा, है ना? वैसा नहीं होता, वैसा करेगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा ना, एक बार 5 लीटर अचाक से मारेगा, बहुत दिक्कत होगा। वैसा दिक्कत कैसे पंप करता है? हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? औसतन 72 बार धड़कता है ना? एक धड़कन में एक बार जब हृदय धड़कता है तो 70 ml रक्त पंप होता है, 70 ml रक्त पंप होता है, ठीक है? 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप हो रहा है, तो 72 बार में कितना होगा? 72 से गुना कर देंगे, 72 गुने 70 तो कितना आ जाएगा? 5040, यानी लगभग 5 लीटर। 5 लीटर यानी हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है ना? यही ना कि एक धड़कन में सारे रक्त को पंप नहीं कर देता है, उतना औकात नहीं हृदय का, 300 ग्राम को तो ही है, ठीक है? आराम से पंप करता है, एक धड़कन में 70 ml रक्त को पंप करता है। एसए नोड अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो एक और ईश्वर ने पेसमेकर दे रखा है, उससे काम चलता है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक और नोड है जिसे हम बोलते हैं, यहां पे एक नोड है, उसको बोलते हैं एवी नोड, उसको बोलते हैं एवी नोड, उसको बोलते हैं एवी नोड, ठीक है? एवी नोड, एवी नोड, ये भी पेसमेकर ही है, एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये भी पेसमेकर ही है, एवी नोड भी पेसमेकर है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? ठीक है, दोनों क्या है? दोनों ही तरंग ही उत्पन्न करता है, दोनों के तरंग से हृदय मतलब पंप करेगा, लेकिन ये जब एक्टिव रहता है तो इसके एक्टिव होने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे एक्टिव होने से पहले ही ये पंप कर देता है हृदय को, यानी तरंग दे देता है। लेकिन ये जब खराब हो जाए ऐसे नोड, तो कुछ समय के बाद ये भी नोड जो होता है एक्टिव हो जाता है, लेकिन इसके से जो तरंग उत्पन्न होता है उससे हृदय लगभग 1 मिनट में 40-45 बार ही धड़क पाता है औसतन, वही उसका रेटिंग है। तो उतने धड़कने से शरीर के विभिन्न अंग में रक्त हाली पहुंच नहीं पाएगा। जब रक्त शरीर के विभिन्न अंग में पहुंच नहीं पाएगा तो शरीर के अंग जो है ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, हृदय में ठीक से रक्त नहीं पहुंच पाएगा तो हृदय क्या हो जाए? हार्ट अटैक का भी डर होता है। तो जैसे ही ऐसे नोड खराब होता है तो ये भी नोड एक्टिव हो जाता है, लेकिन उससे काम चलता नहीं है, व्यक्ति को बहुत समस्या उत्पन्न होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो चेक होता है, ईसीजी नाम के एक टेस्ट होता है हृदय के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उससे पता चलता है कि ऐसे नोड खराब है तो एक कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक, ये भी नोड से लगभग मतलब 1 मिनट में लगभग 40 से 45 बार ही हृदय जो है धड़क पाता है, इससे काम नहीं चलता है, इसलिए फिर एक कृत्रिम पेसमेकर, यहीं पे जो खराब हुआ इसके जगह पे एक कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। ये पेसमेकर जो है ईश्वर ने रखा दिया हुआ है, यानी प्राकृतिक है, जो फिर खराब हो जाता है तो एक लगाया जाए, लेकिन इससे काम चलता नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं स्टेपनी की तरह दिया हुआ ईश्वर ने, ठीक है, कि जब ये खराब हो जाए तो एक कुछ समय के लिए चलेगा, अलार्म की तरह, जैसे ही खराब होगा तो व्यक्ति को दिक्कत होने लगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर उसको संभाला जा सकता है। ठीक है, हृदय की जो गति है उसको मापते हैं स्टेथोस्कोप से, है ना? कहीं बीमार पड़े हैं तो लगाया डॉक्टर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बायां साइड में और कान में लगाया है ना, वो सुनता है, क्या सुनता है? लब डब की आवाज सुनता है, धक धक की नहीं, लब डब की, है ना? तो जो आवाज उसको डॉक्टर को सुनाता है वो लब डब सुनाता है। लब डब क्या है? तो लब डब है जब हृदय, देखिए 4 वाल्व है, ठीक है, 4 वाल्व, बताइए एक बार नाम, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पुल्मोनरी वाल्व और एक एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है
तो लब की आवाज आता है, और जब ए यानी पल्मोनरी वाल्व और ट्राई एरोटिक वाल्व बंद होता है तब आता है डब की आवाज। ऐसे मतलब समझिए ना, ऐसे तो हमेशा वाल्व खुल रहा है बंद हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हृदय काम कर रहा है ठीक से, लब डब तो अच्छा आवाज आएगा, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसका मतलब सही से हृदय काम कर रहा है, ठीक है। तो लब की आवाज कब आता है? बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के जब बंद होता है तब। और डब कब आता है? जब पल्मोनरी वाल्व और कौन सा एरोटिक वाल्व जो महाधमनी वाला है उससे होता है तब। जैसे अगर देखना चाहें तो देखिए, ये जो है ये हमेशा ये पंप कर रहा है, देखिए ये जो खुल रहा है, देखिए खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। ये जो वाला है ये है कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे है बाइकस्पिड। ये जब बंद होगा तो लब, ये जब ऊपर धमनी वाला जब बंद होता है एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, तो आवाज आता है डब का, ठीक है, लब डब की आवाज आता है। ये था लब डब की आवाज, स्टेथोस्कोप से याद रखिएगा मापा जाता है। एक चीज हम नहीं बताए थे आपको, कौन सा चीज? कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। मैंने बताया था कि धमनी और सिरा के द्वारा रक्त, मतलब धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। अच्छा, धमनी और सिरा के बारे में बात करेंगे, परिसंचरण तंत्र बताएंगे तो। हृदय भी परिसंचरण तंत्र का ही भाग है। हृदय, धमनी, सिरा और रक्त, ये चारों मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो रक्त हम बात कर चुके हैं, हृदय के बारे में बात कर चुके। अगला वाला क्लास में हम धमनी सिरा के बारे में बात कर लेंगे, तो उसमें बेहतर तरीके से हम धमनी सिरा को समझाएंगे। फिर भी अभी समझ लीजिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी है जा कहाँ रहा है, देखिए अपवाद नहीं, कई लोग कहता है कि अपवाद है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अपवाद, फुफ्फुस सिरा, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन अपवाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस क्या उनसा फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, मगर अपवाद नहीं है। अगर होता तो वही है, लेकिन अपवाद नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। देखिए यहाँ से पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त आया, किसके द्वारा? सिरा द्वारा आया, ठीक है, अभी अशुद्ध रक्त जा रहा है। देखिए हृदय से कोई भी धमनियां निकलती है, कोई भी धमनी नहीं, कोई भी रक्त वाहिका निकलेगी, हृदय से निकलेगा तो धमनी ही होगा, हृदय से निकल रहा है तो धमनी ही कहलाएगा। ये कहाँ से निकल रहा है? देखिए तो पल्मोनरी जो आर्टरी है निकल कहाँ से रहा है? धमनी से, सॉरी हृदय से। तो हृदय से कोई भी चीज निकलेगा, कोई भी रक्त वाहिका निकलेगा तो हम उसको धमनी ही कहेंगे, धमनी ही कहेंगे। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? फुफ्फुस में जा रहा है, यानी हृदय फेफड़ा में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ये जो है, और शरीर के किसी भी भाग से हृदय में आएगा ना उसको हम सिरा ही बोलेंगे। ये कहाँ आ रहा है? फेफड़ा से आ रहा है, वो भी शरीर के भाग ही है, तो फेफड़ा से कहाँ आ रहा है? हृदय में, तो सिरा ही बोलेंगे। लेकिन फेफड़ा से आ रहा है इसलिए हम उसमें पल्मोनरी लगा देते हैं, और फेफड़ा से आ रहा है तो शुद्ध रक्त ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हृदय। अब प्रीवियस ईयर उठाइए, हृदय के बारे में जो प्रश्न है उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।